Ellen Career Institute presents Lallan Top Kota Adda. यंगेस्ट वेद लाहौटी से शुरू करते हैं। परिचय में बताया गया कि आप आईआईटी के 2024 जेई के टॉपर हैं, आप एमआईटी में चयनित हो चुके हैं। जिन टॉपर्स की हो और हम हमेशा उम्मीदों से देखते हैं कि यार ये लड़का कर सकता है, ये लड़की कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। पर जब आप पहली बार कोटा आए होंगे तो वो समय कैसा था? वो समय एडवेंचर से भरा हुआ था? थोड़ा सा डर था क्या कि यार इतनी यहाँ पर इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, या आपके लिए वो शुरू से ही एक कॉन्फिडेंस से लबरेज एक जर्नी थी जब आप पहली बार कोटा आए थे? जब मैं आज से 3 साल पहले पहली बार कोटा आया था तो मैं मेरे आने का मेन कारण ही ये था कि यहाँ मुझे उस तरह का माहौल मिलेगा, उस तरह के बच्चे मिलेंगे जो मुझे अपनी होम सिटी में इंदौर में नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आया तो जिस बैच में मैं था उसमें लाइक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन थी, जिसमें लाइक फ़र्स्ट टेस्ट में तो मेरी रैंक भी काफ़ी लो थी। तो इनिशियली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर मैंने लगातार मेहनत करते हुए खुद को मतलब कुछ 1-2 हफ्तों में ही वापस सही पेस पर ले आया था। मैं यहीं पे एक सवाल और पूछ लूँ फिर आगे बढ़ूँ कि जब आप कहते हैं ना कि थोड़े से कुछ माइनर सेटबैक्स थे, वो हर किसी की जर्नी में होते हैं। निराशा की के कुछ छोटे छोटे किस्से सबके होते हैं। असल बात है कि आप उनसे डील कैसे करते हैं, कैसे आप वो ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो आपका ग्रोथ है वो इस तरह का ग्राफ नहीं होता है, वो एक वेव है जो ऊपर नीचे होता रहता है। वो जो डिस्पेयर, वो जो निराशा है, उससे डील कैसे करना है, इसकी समझ आपकी कैसे बनी? वो आपको आपका कोई गाइड था, उससे हेल्प मिली? आप स्वयं अपने जहन में बहुत मंथन करते थे, उससे मिली? इस बारे में मैं लगातार अपने पेरेंट्स के संपर्क में था, अपने टीचर्स से संपर्क में था। तो वो लगातार गाइड करते थे कि ये सब नॉर्मल है, और जब आप कोटा आते हो तो आपको इन सब के लिए मेंटली रेडी होना होता है कि आप वहाँ जाओगे तो इतने सारे बच्चे होंगे जो सभी एक ही लक्ष्य के साथ एक ही परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपनी पूरी जी जान लगाकर एक ही परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। इसके मतलब इसको ध्यान में रख कर ही मैं कोटा आया था, और इसके अलावा यहाँ पर पूरा एलन का बहुत सपोर्ट मिला। तो उसकी वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़े उतार चढ़ाव होने से मैं कभी अपने लक्ष्य से दूर जा रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वेद, एक चीज बताएं, और मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने के लिए सबसे मुफीद व्यक्ति आप ही हैं। वो ये कि यहाँ तैयारी के दौरान आपने कहा ना एक माहौल रहता है, पर उस माहौल में एक नेचुरल कॉम्पिटिटिव भाव भी होता है। बैच को लेकर के एक स्पर्धा रहती है कि ये बेहतर बैच में है, मेरा कोई दोस्त हो सकता है जो उससे नीचे वाले बैच में है, फिर वो मुझसे अपने नोट्स शेयर करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों का असर क्या दोस्तियों पर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो उससे कैसे डील किया किया जाए? मतलब अगर यहाँ कंपटीशन होती है, और एक एक मुख्य रीज़न है कि यहाँ बच्चे इसी कंपटीशन के लिए आते हैं। लेकिन हमें कंपटीशन को इस कदर नहीं बढ़ाना है और इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं बनाना है कि आप खुद का भला चाहने के लिए अपने दोस्त का बुरा चाहने लग जाओ, या वो किसी कारण से क्लास नहीं अटेंड कर पाया तो आप उसे नोट्स नहीं दे रहे हो। इस तरह का माहौल एटलीस्ट हमारी बैच में तो नहीं था। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ कोटा, पर हमारी बैच में इस तरह का बिल्कुल एनवायरनमेंट नहीं था। सब एक दूसरे की हेल्प कर देते थे। मतलब एक तरफ कंपटीशन थी, सब टेस्ट के बाद डिस्कस करते थे किसको कितने मार्क्स आए, किसको ज़्यादा है, और सब में इस तरह की कंपटीशन भी होती थी हमारी बैच में कि अगले टेस्ट में मैं ज़्यादा लाऊंगा, अगले टेस्ट में मैं ज़्यादा लाऊंगा तुमसे। लेकिन कभी इस तरह का यहाँ एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला कि तुम ना पढ़ पाओ इसीलिए मैं तुम्हें अपने नोट्स नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन का गलत सॉल्यूशन बता दूंगा जिससे तुम्हारे कंसेप्ट गलत हो जाए और तुम आगे सब कचरा कर दो। इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था। कहीं छिटपुट घटनाएं देखने में आती हैं तो उसको रिपोर्ट कीजिए अपने शिक्षकों से, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करेंगे, और आई होप वो करते ही हैं। वेद, जो बात हो रही थी कि कैसे दिमाग को भी शांत किया जाए, लगातार तो पढ़ाई नहीं कर सकते। लोग ये अक्सर जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि टॉपर एंटरटेनमेंट के लिए, या एंटरटेनमेंट हो सकता है सही शब्द ना हो, पर अपने दिमाग को शांत करने और रखने के लिए, हेड को क्लियर करने के लिए क्या करता होगा? वो क्या फिल्म का रास्ता चुनता है वो, या म्यूजिक का रास्ता चुनता है?
नहीं नहीं, टॉपर है, फिल्म तो नहीं ही देखता होगा, इंस्टाग्राम तो नहीं ही देखता होगा, तो क्या फिर वो सनसेट देखता होगा, सनराइज देखने जाता होगा? ये सारी कल्पनाएं हैं। आप क्या करते थे ये मुझे बताइए। मैं जनरली इतना सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, तो मैं जनरली अपने पेरेंट्स से उस टाइम पर बात कर लिया करता था। लाइक मुझे चेस खेलना भी पसंद था, तो मैं कभी कभी वो खेल लिया करता था। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बच्चे का अपना रेस्ट करने का एंटरटेनमेंट का अलग तरीका होता है। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। एक सेट फार्मूला करें, या मतलब कोई एक टॉपर को पकड़ लिया और उसकी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए इसमें। और माइंड को क्लियर रखने के लिए सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लाइक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। मतलब स्लीप में कट डाउन नहीं करना चाहिए अपना टाइम सेव करने के लिए। अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन में सिर्फ 2-3 घंटे सो रहे हैं और बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो आपकी इफ़िशियंसी भी कम होती जाती है। इसके अलावा आपको जो भी पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको फिल्म देखना पसंद है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ पर कंट्रोल रखना पड़ता है कि जैसा आप फिल्म देखने बैठ गए, अब वो 3 घंटे की है, अब आप इतना टाइम अपना नहीं डाल सकते। लाइक आप उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका भी आप पढ़ाई से सैचुरेट हो चुके हैं और आपको थोड़ा अपना माइंड क्लियर करना है। मतलब आपका एंटरटेनमेंट का टाइम इतना नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपरली एक डिस्ट्रैक्शन बन जाए, आप अपने लक्ष्य से दूर भटकने लगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने लगे। जनरली यही प्रॉब्लम होती है। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जाएंगे तो आप एक बार उसे खोल लेंगे तो फिर कई घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अगर आप खुद पर आपका खुद पर इतना सेल्फ कंट्रोल है और आप किसी तरह का टाइमर वगैरह लगा सकते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं देखना है, तो फिर कोई भी मेथड जो आपको सूटेबल लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वेद, अगर आपको 2 मिनट दिए जाएं और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन ये कहा जाए कि कोटा में आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2024 में ही आप निकले, ज्यादा समय नहीं हुआ, उनके लिए एक जेनेरिक सलाह आप क्या देना चाहेंगे, जिसमें यह भी हो सकता है कि यहाँ जाकर के दूध जलेबी मत खाना से लेकर के तैयारी तक जो भी? मैं मतलब यही कहूँगा कि यहाँ आप आए हो, जो भी आपके सपने लेकर यहाँ आए हो, जिन्हें आप पूरा करने के लिए यहाँ आए हो, उसके लिए आपको खूब मेहनत करनी चाहिए और आपको उसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ आपको आपके पेरेंट्स ने भेजा है तो एक बहुत विश्वास के साथ भेजा है कि आप यहाँ अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में या बुरी चीज़ों में नहीं लगोगे। तो आपको उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि सपने देखना आपका अधिकार है और उसे पूरा करना आपका कर्तव्य है।